यही करेंगे कि कम से कम मैं कीचड़ से कैसे पैर रखते हुए, कैसे अपनी रक्षा करते हुए निकल जाऊं। लोग कहते महाराज जी क्यों पीछे पड़े रहते हो युवाओं के, आपके पहले भगवान आदिनाथ भगवान ने तो शादी की थी, वो उन्होंने सब कुछ सुख भोगा और फिर दीक्षा ले ली, मैं भी तो सब कुछ सुख भोगूंगा मयूर, उसके बाद दीक्षा ले लूंगा। नहीं, उनका काल, उनका सहनन भिन्न था। अरे आज का ही दिन है, देखो ना संयोग, ऐसा ही संयोग है। आज वह पहले ब्रह्माल ब्रह्मचारी वासपुज भगवान का क्या है, किस लिए रखे लड्डू, पहले वह बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर वासपूज्य भगवान का आज ही वह मोक्ष कल्याणक है, और आज ही ब्रह्मचर्य उत्तम ब्रह्मचर्य का भी दिन है, और आज ही आपके यहाँ वह वासपूज्य ग्रुप से वह बच्चे आए हैं विदिशा से। पर जब तक ये नियोग संयोग को देखते रहोगे ना माँ, तब तक ब्रह्मचारी नहीं कहलाओगे, नहीं कहलाएंगे। कितने महान जिन्होंने समझ लिया कि सामने कीचड़ है, मुझे कीचड़ में पैर रखने ही नहीं है, क्यों मैं कीचड़ में पैर रखूं और क्यों बाद में धोऊं, पहले ही दुष्यन में कीचड़ से बचने का प्रयत्न करता हूं, पहले ही प्रयत्न करता हूँ। आचार्य महाराज, साक्षात आचार्य महाराज कह रहे हैं, ये न चित्तये नमस्तस्यै कौमार्य ब्रह्मचारिणे। बाद में अकल आने पर छोड़ देना बहुत आसान है, पर सब कुछ होने पर, वह युवावस्था, वह रूप शक्ति सब कुछ होने पर कठिन तो वही है माँ। चने दांत टूटने पर, दांत गिर जाने पर कोई दादाजी चने का त्याग करे, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सर पे बाल बचे ही नहीं रवि भैया और डाई लगाने का त्याग कर लिया, क्या मतलब। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ। वो भी ठीक है, कुछ तो नियम लिया, पर वो महानता नहीं है, वो महानता नहीं है। डॉक्टर ने कहा अमुक छोड़ दो, छोड़ दिया, नहीं। जब चबाने की शक्ति थी चने को, जब चने चबाने की शक्ति थी, सामने चने रखे हैं, सब कुछ सामने रखा है, पर फिर भी उसका त्याग कर देना, यही वास्तविक धर्म था। कौमार्य ब्रह्मचारिणे, कुमार ब्रह्मचारी को आचार्य महाराज नमस्कार कर रहे हैं, कितनी महानता। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, संवंगम पे छंतो, सामने चने रखे हैं, पर खाना तो छोड़ दो, भाव भी नहीं बिगाड़ना। संवंगम पे छंतो इत्तीणम तासु मुणदी तु भावम सो ब्रह्मचेर भावम सक्कदि खलु तुद्दरम धरंती। भाषणोपेक्षा ग्रंथ की गाथा कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि सभी उस सुंदर कामनी मनोरमा के अंगों को देखते हुए भी अपने मनोज को, अपने मन को, मनोज भैया नहीं डगमगाने देना, वह है ब्रह्मचर्य, दुर्धर ब्रह्मचर्य, घोर ब्रह्मचर्य। समझो, प्रकृति आकृति विकृति किससे किसके पीछे गए, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जब आप सभी गृहस्थों को देखता हूँ ना, तो ऐसा लगता है, सही में बता दूँ क्या, बता दूँ क्या निखिल भैया, सभी तो बैठे हैं, कौन दूध का धोया है, जो बचे हैं उनके नंबर उनने मन में तंबर लगा के रख ही दिए हैं, तो उनको भी सुनने की ज़रूरी है। क्यों विनय, विवेक भैया है अभी पीछे, हाँ, बद बनाना भाव, समझना। जब आप सबको माँ देखते हैं, रवि भैया देखते, तो ऐसे लगता है अरे बेचारे कहाँ गृहस्थी में फंसे, कहाँ उस गृहस्थी के कीचड़ में फंस गए। बाद में समझ आने से क्या होता है, जब समझ आनी थी तब कहाँ गई थी स्वप्निल समझ, जब समय था तब समझ नहीं थी, अब समझ आई है तुम, अब समय नहीं बचा है, नहीं बचा, नहीं बचा, हो गया समय पूरा 10 दिन। पहले दिन से ही लग रहे थे विनय कैसे होगा महाराज जी, क्या होगा महाराज जी, हो गया, समझ आ गई। आप कह रहे महाराज जी और चला दो, और कर दो, और कर दो, और तब हेमंत भैया नहीं महाराज जी संभव नहीं है महाराज जी,
समझो, जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ होती है तब समय हाथ से निकल गया होता है, निकल गया होता है। एक व्यक्ति थका हारा, गर्मी का मौसम था, चलते चलते थक गया, और एक वृक्ष के नीचे एक छोटी सी बावड़ी थी, एक कुआं था। उस कुएं बावड़ी के वह पाट जानते हो क्या? उसकी एक बाउंड्री खींची रहती है दीवार से, कोई ना गिरे इसलिए। उसने सोचा कि थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। और उस छाया के नीचे ठंडे कुएं के पाट पर ही वह व्यक्ति सो गया। वह व्यक्ति सो गया, होगा कुछ 27, 28, 30 साल के आसपास, युवा ही कह दो। सोया था और थका हारा था, सो बेचारे को नींद लग गई। जैसे ही बेचारे को नींद लग गई, सपने में तुरंत पहुंचते हैं कि नहीं संजय भैया? क्या क्या सपने देखते हैं, इतने लोग आए थे, ये किया था, हमने क्या क्या किया, बताओ कैसे कैसे सपना आते हैं। जो जो हम सही में नहीं कर पाते आकाश भैया, वो सब कुछ हम सपने में कर लेते। करते हैं कि नहीं शिवरात्रि? भूख लगती है तो भोजन ही भी कर लेते हैं सपने में ही। कितने सारे पाप सपने में ही हम कर लेते हैं। बंध जारी है, आश्रव जारी है। क्या हुआ, बेचारे को भी सपना आया, थक गया था, और जिसके मन में जो होता है उसको सपने में भी वही आता है। परसों बहुत सारे बच्चों को पेपर देने का सपना पड़ा था, मैं पेपर ही लिख रहा हूँ, इतने पेपर में उलझे थे बेचारे। समझो, वह भी सो गया था, 27, 28 साल की उम्र। सपने में क्या आना था, उसने भी सपने में देख लिया कि मेरी एक पत्नी है। गृहस्थी देखने शुरू कर दी उसने, मेरी एक पत्नी है। पूरा संसार उसने आंखों के उस सपने में झूलने लगा, पूरा चित्रपट। कुछ समय बीता, उसने सपने में देखा कि पुनः एक कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उसे एक पुत्र प्राप्ति हुई। पर घर तो उसका उतना ही था, घर तो उसका उतना ही था। वो सोच रहा था, सपने में देख रहा था सब कुछ। पत्नी आ गई, बेटा हो गया, पर जिस पलंग पर वह सोते थे वह पलंग छोटा सा था। अब बेटे का जन्म हुआ, बेटे को कहाँ जमीन पर डालेंगे, क्या कहाँ रखते हो माँ? बेटे को दोनों के बीच में रख दिया, और बेचारे को जगह कम पड़ने लग गई। देवी ने कहा थोड़ा सा उधर तो हो जाओ जी। बेचारे ने क्या किया कि थोड़ी सी करवट बदली, धड़ाम कुएं में गिर गया। सपने में क्या देख रहा था, बच्चे के लिए जगह बना रहा था। देवी ने कहा था, ए जी सरको जी, सरक गए जी, नीचे गए जी, धड़ाम से कुएं में गिर गए। पुण्य उदय का था, क्या था, कुआं बहुत गहरा नहीं था, अच्छा पानी था। सोच रहा था कोई आए बचाने, कोई आए बचाने, उठाए मुझे ले जाए, बाहर तो निकाले कम से कम। सोच रहा था कि देखो मैंने सपने में देख, सोचते कि नहीं, आधा एक घंटा तो हम सपने में ही रहते हैं, ख्यालों में रहते हैं कि क्या देखा, क्या सही में ऐसा होने वाला है, क्या सही में मुझे ट्रॉफी मिलने वाली है, क्या सही में मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, क्या ख्यालों में। वो भी सोच रहा था क्या हुआ। इतने में एक व्यक्ति, एक गृहस्थ आया, उसने देखा क्या कोई व्यक्ति वह कुएं में पड़ा है, उसको उठा लूं। वो भी कह रहा था उठा लो, पानी भरने के बहाने से गया था। उसने उसे उठाकर बाहर निकाला। जैसे ही बाहर निकाला, उसने पूछा कि आप कौन हो, कहाँ से आए? उसने कहा मैं इसी गांव का एक छोटा सा गृहस्थ हूँ। गृहस्थ? क्या हुआ रो भैया? जैसे ही उस युवा ने सुना कि ये गृहस्थ है, बेचारा गृहस्थ, उसने कहा क्यों, डर क्यों गए, इतना भयानक मेरा चेहरा है क्या? उसने कहा भयानक नहीं, भयानक नहीं, मैं तो सोच के ही डर रहा हूं कि गृहस्थ मेरे सामने है। मैंने सपने में कुछ मिनटों के लिए गृहस्थ बन गया था, तो मैं कुएं में गिर गया था, तो साक्षात गृहस्थ बना है, तेरी हालत क्या होती होगी। वो युवा कह रहा था, सचिन भैया, वो युवा कह रहा था मैं कुछ मिनटों के लिए सपने में गृहस्थ हो गया था, तो मेरी ऐसी स्थिति थी। माँ आपकी क्या स्थिति होगी,
क्या स्थिति होगी, क्या स्थिति होगी। गृहस्थी भी बने हों, गृहस्थ धर्म प्रारंभ कर लिया है, कम से कम अपनी वासनाओं की सीमा तो करो, अपनी कामनाओं की सीमा तो करो। इतना सा तो काम हम कर ही सकते हैं। वह स्वदार संतोष व्रत नाम का ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो हम ग्रहण कर ही सकते हैं गृहस्थों, कर ही सकते हैं। कुछ नहीं, मात्र अपने उस घर तक ही सीमित रहना। चर्चा चल रही थी स्वर्गों में कि एक ऐसा भी व्यक्ति है कि जो अपने शील का पालन उत्कृष्ट करता है। फिर तो क्या है, देवों को काम रहते ही नहीं है। आज इंसानों को काम नहीं है, इसलिए दूसरे के घर में झांकने जा रहे हैं। पहले देव आते थे, अब इंसान ही जाने लग गए हैं सचिन भैया, इसलिए देवों को सोच रहे वे ही निपटते रहे, हम क्यों परीक्षा लेने चले जाए। चर्चा स्वर्गों में सुनी कि उसका श्रावक का ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत उत्कृष्ट है, उसका परिग्रह त्याग का परिमाण उत्कृष्ट है। कर लो ना, कर लो, परिग्रह की भी सीमा कर लो कि मात्र एक स्त्री और मात्र एक पुरुष, वह भी सीमा है माँ, परिग्रही है। देव आ गया, देव सामने आ गया। वह जंगल में घूमने गया था जय कुमार। कौन मयूर? विजय कुमार नहीं, विदिशा के। पौराणिक घटना है। बैठा था जंगल में, घूम रहा था, वह देव आ गया सुंदर कामिनी का रूप बना के, खूब हाव भाव दिखाए, खूब उसे चंचल करने का प्रयत्न किया। अरे क्या उस जम्बू कुमार के बारे में नहीं सुना क्या? सुना है महाराज जी। आप क्या सुनना चाहते हो? आपसे भी सुंदर कथाएं सुना दूंगा, पर करने की कुछ मत कहना। भैया सुनाने के लिए तो हम बहुत अच्छे हैं, खूब सुना चुके, पर दुनिया को मत सुनाओ, कभी अपने आप को भी सुनाओ, एक कोई व्यक्ति दिखता है तो कैसे फिसल जाते हैं। क्यों युवा? बहुत सारे युवा है आज, ऊपर नीचे पीछे आगे युवा ही युवा है। समझो युवाओं, एकमात्र उस एफबी पर फोटो देख देते हैं, पूरा हमारे आंखें, हमारा पूरा चारित्र ही वही फिसल जाता है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार सुंदर कन्याएं रात भर मनाती रही। किसे? जम्बू कुमार को। खूब प्रयत्न किया, जा रहे थे दीक्षा लेने के लिए, घर छोड़ के जा रहे थे शुभम दीक्षा लेने के लिए, पर माँ ने कह दिया बेटा एक काम कर दो, मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो, मुझे बहू को देखना है। बेटे ने कहा ठीक, एक दिन के लिए आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ। हाँ, माँ भी खुश हो गई। अरे कौन उस कामनी के आगे टिक पाया? किसमें फंस के मरे? वह बेचारा भौरा मरा तो कमल में जाकर मर गया, और आप उस कमला के बाहों में जाकर मर गए। समझो, माँ सोच रही थी ये क्या भागेगा, चार बहुएं मैं बना के लाई हूँ इतनी सुंदर, वो भाग ही नहीं सकता। पर जिसे सच्चा वैराग्य होता है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे वैराग्य नहीं है उसे कोई अभिषेक भगा भी नहीं सकता। क्या हुआ? वहां देवी का रूप, स्त्री का रूप बनाकर उसे रिझा रहा था। यहाँ साक्षात वह कन्याएं उसके रूप को रिझा रही थी, उसको कह रही थी कि स्वामी जी आप स्वामी बने हो, कल आपको जाना ही है, कम से कम हमें संतुष्ट करो। एक कन्या उसके उस विषयों को बढ़ाने की वाली कथा सुनाती थी, तुरंत दूसरा उत्तर वह जम्बू कुमार वैराग्य भरी कथा से दे देता था। दूसरी कन्या पुनः दूसरा उत्तर, तीसरी कन्या तीसरा उत्तर, चौथी कन्या चौथा उत्तर। सिलसिला चलता रहा रात भर। माँ झरोके से झांक रही थी, बेटा क्या करता है?
बहू जीतती है कि बेटा जीतता है? क्या होगा, बेटा चला जाएगा क्या, कि बहू ने पकड़ लिया? वह देखते देखते एक चोर भी देख रहा था। वहां चोर पहुंचा था। कौन कौन पहुंचा था? चोरी करने के लिए, देखने के लिए नहीं। पर ऐसा हुआ कि वह माँ जाग रही थी, वह बहुए बेटा जाग रहा था, चोरी करता कहाँ पर? उनका वह जब वैराग्य देकर, उनकी चर्चा सुन सुनकर बेचारे क्या हो गया? बेचारे उस चोर को वैराग्य हो गया। और आपको? हाँ जी, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला। आप तो सुनाओ, तालियां बजाएंगे, घर चले जाएंगे। उसको वैराग्य हो गया। वह सुबह होते ही वह पहुंचा था। कौन? वह सेठ पुत्र सुबह होते ही वहां जंगल में दीक्षा लेने के लिए पहुंचा। उसके पहले ही वह दीक्षा लेकर बैठा था। दीक्षा लेकर वहां ऐसा होता है वैराग्य। डगमग नहीं कर पाए, डगमग नहीं कर पाए हम। तुरंत इधर, कभी इधर, कभी उधर। दृढ़ता लाओ, दृढ़ता लाओ, दृढ़ता लाओ। मत करो, मत करो उस पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण। मत लड़ो उस समानता के अधिकार के पीछे। कितनी कितनी विभत्स बात पहुंच चुकी है वर्तमान में। हाँ, आजकल सभी प्रकार की समानता हो चुकी है। समझना युवाओं, मात्र आज तक हमने यही समझा था कि भिन्न लिंग का संबंध ही अब्रह्म होता है। आजकल कहना ही क्या, वर्तमान के काल की अपरंपार लीला चल रही है। लाइसेंस दिए जा रहे हैं। पहले तो ऐसा जमाना था कि एक पुत्र और पुत्री, कन्या और बहू का विवाह होता था। आज तो विदेशों में, बताऊं क्या, पता नहीं आप लोगों को? पता है, सबको पता है, समान का भी विवाह प्रारंभ हो गया। क्या चल रहा है? कितनी वासनाएं, कितनी कामनाएं। नहीं संभाल पा रहा है जीव अपने आप को। संभालो, थोड़ा सा तो संभालो, थोड़ा सा तो अपने आप को संभालो।